राधे राधे। आज हम कर रहे हैं तुलसी जी की पूजा। तुलसी जी पूजा करने के लिए हमने ये थाली सजाई है फूलों से, उसमें हमने तुलसी जी का गमला रख लिया है। अब हम तुलसी जी का पूजा शुरू करेंगे। ये जो सामान चाहिए हमें तुलसी जी की पूजा के लिए वो हमने रख लिया है। ये हमने रंग घोल के रख लिया, थोड़ा सा पानी डाल के। अब सबसे पहले हम तुलसी जी को स्नान कराएंगे। अब हम रंग लगाएंगे। तुलसी जी की पूजा कार्तिक में पूर्णमासी को जरूर करनी चाहिए। ये पूजा हर घर में होती है और ये पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा बहुत अच्छी होती है तुलसी जी की। जो कार्तिक नहाते हैं उन्हें वो तो करते ही हैं जो लगे, लेकिन जो कार्तिक नहीं नहाते हैं ना, उन्हें भी ये पूजा करनी चाहिए। ये तुलसी जी के हमने रंग लगा दिया है। सबसे पहले रंग लगाएं तुलसी जी के। तुलसी जी के पूरा ही श्रृंगार करना चाहिए। ये हमने मेहंदी लगाई है। इस तरीके से आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी की पूजा बहुत ही अच्छी होती है, घर में करनी चाहिए। कार्तिक का महीना में पूर्णमासी को तुलसी की पूजा बहुत अच्छी होती है करनी। ये हमने हल्दी लगाई है। पत्ते पत्ते पे इस तरीके से आप हल्दी लगा दें। हल्दी, मेहंदी, कुमकुम, सिंदूर सब चीज़ लगाई जाती है तुलसी माँ के। इस तरीके से तुलसी जी को सजा दें। हम सिंदूर लगा रहे हैं। इसी तरीके से सब पत्तों पर सिंदूर लगा दें। तुलसी माँ के पूरा श्रृंगार करना चाहिए। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो तुलसी जी का पूरा श्रृंगार करना चाहिए। और सर्दी शुरू हो जाती है तो इसमें हमने देखो पीछे हमने गद्दा, तकिया और कंबल भी बना के रखा है। तुलसी माँ को हमें कपड़े भी अर्पण करना चाहिए। ये हमने नेल पॉलिश भी लगाई है माँ के। इस तरीके से पूजा करनी चाहिए। कि हम नेल पॉलिश लगा रहे हैं मैया के। इस तरीके से आप पूजा करें। कार्तिक में पूजा जरूर ही करनी चाहिए, हर घर में करनी चाहिए। हर कोई पूजा करता है वैसे तो तुलसी माँ की। और जो कार्तिक नहाते हैं वो तो तुलसी विवाह एकादशी को ही हो जाता है, लेकिन पूर्णमासी को जब कार्तिक पूरा हो जाता है, ये हमने बिंदी लगा दी है तुलसी माँ के, तो हम पूर्णमासी को तुलसी की पूजा भी ज़रूर करते हैं। और जो कार्तिक नहीं नहाते हैं ना, उन्हें भी तुलसी जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सारा श्रृंगार करके माँ का, और माँ को पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अब हम ये चूड़ी पहना रहे हैं मैया को। आराम से पहनाएं चूड़ी कि कोई पत्ता ना टूट जाए तुलसी माँ का। इस तरीके से आप सारा श्रृंगार माँ के कर दें। इस तरीके से आराम से चूड़ी पहनाएं। तुलसी माँ को हमने चूड़ी पहना दी है। अब हम फूल अर्पित करेंगे माँ को। ये फूल हमारे ऊपर छत पर लगे हैं, ताजे फूल हैं। ये हम फूल माँ को चढ़ा रहे हैं। इस तरीके से आप पूजा करें, सारी चीज़ें माँ को अर्पित करें। माँ बहुत ही खुश हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। और कलावा माँ के को जरूर चढ़ाएं। एक एक करके आराम से सारी पूजा अच्छी तरह से करें। अगर कोई गलती भी हो जाती है तो वो तुलसी मैया से माफ़ी मांग लें। माँ तो माफ़ कर ही देती हैं। ये हमने कलावा भी पहना दिया तुलसी माँ को। इस तरीके से आप तुलसी माँ की पूजा करें। अब हम चुंदरी उड़ाएंगे मैया को। ये हमने चुंदरी उड़ा दी माँ को। इस तरीके से माँ की पूजा करें।
तुलसी जी की पूजा बहुत अच्छी होती है, बहुत ही शुभ होती है। वैसे तो हमारे हिंदुओं में जो भी पूजा होती हैं बहुत ही शुभ होती हैं, लेकिन तुलसी जी की पूर्णमासी को पूजा बहुत ही अच्छी होती है। अब हम माँ के काजल लगाएंगे। माँ के काजल भी ज़रूर लगाना चाहिए। एक चम्मच में हमने दिए से यही काजल हमने पार लिया है और ये काजल हमने माँ के लगा दिया है। माँ के सारा श्रृंगार करना चाहिए, इसलिए हमने काजल भी लगाया है। तुलसी माँ के काजल जो हमारा रखा हुआ होता है या खरीद के वो नहीं लगाते हैं। तुलसी माँ के काजल जो हम लगाते हैं ना, वो बस दिया में, जब हम दिया तो जलाते ही हैं, उसी दिया पे चम्मच को रख लें और काजल हमारा पड़ जाता है। ताज़ा काजल लगाना चाहिए माँ के। ये एक कमल का फूल अर्पित किया है हमने माँ को। इस तरीके से आप माँ की पूजा करें। ये हमने अब अग्यारी करेंगे हम माँ की। हमने दिया लिया है, उस पर उपला जला के रखा है। इस तरीके से नीचे कटोरी रख ली है कि नीचे जल ना जाए। और इस पे सबसे पहले हम घी चढ़ाएंगे। इस तरीके से माँ की सारी पूजा करके, माँ का श्रृंगार करके, दिए जला के और फिर माँ के पे की अग्यारी भी ज़रूर करनी चाहिए। इस तरीके से पूजा आप करें। मैया तुलसी मैया तो घर में वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं। हर चीज़ में हम ठाकुर जी का भोग तुलसी डाल के लगाते हैं। हर चीज़ में काम में आती हैं। हमें जब जुकाम खांसी कुछ भी हो जाए, सर्दी लग जाए, तो हम तुलसी जी के पत्ते चाय में डाल के हम पी लें तो ठीक हो जाते हैं। इस तरीके से मीठी पूड़ी और खीर का माँ को भोग लगाते हैं। अग्यारी हमने मीठी पूड़ी बनाई है और खीर बनाई है, इसकी हमने अग्यारी करी है माँ को। आप 11, 21, वैसे तो 108 पूड़ी बनाई जाती हैं माँ की, लेकिन 108 पूड़ी घर में खप नहीं पाती हैं, तो इस चक्कर में मैंने जल्दी बस 21 ही पूड़ी बनाई है माँ की। वैसे तो आप 108 पूड़ी बना के भी आप घर में खप जाए, नहीं तो आप बच्चों में प्रसाद में बांट दें। आपकी जैसे इच्छा हो, आप जल्दी नहीं बना सकते 108 तो आप 11 या 21 पूड़ी बना के, लेकिन तुलसी माँ की पूजा ज़रूर करें पूर्णमासी को। घर में ये धन धान्य सुख संपत्ति देने वाली पूजा होती है। माँ का आशीर्वाद लें और सबसे बाद में माँ की आरती करें। कोई भी गलती हो जाए उसकी हम क्षमा मांग लें। देखो, हमें पूजा विधि पूर्वक पूजा करनी तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हमारी पूजा अच्छी तरह से पूरी हो जाए। ये हमने आरती करी है माँ की। इस तरीके से आप पूजा करें और सबसे बाद में हमें पैसे ज़रूर चढ़ाने चाहिए माँ पे। कोई भी हम पूजा करें तो उसमें दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है। ये पैसे हमने माँ पे चढ़ा दिए हैं। ये हमारी पूजा पूरी हो गई है। इस तरीके से हम माँ की पूजा करें। तुलसी मैया आपका ख्याल रखें। राधे।